हेलो एवरीवन, आई एम गौरी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है जो 2025 में एंट्रेंस एग्जाम बीएससी ऑनर्स का देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और किस किस टीचर से पढ़ा है, कि कहाँ कहाँ यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा है, क्या क्या मैंने टेस्ट दिए हैं एंड कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम करते हैं बुक्स की बात, कि हाँ पैटर्न तो आपको सबको पता ही होगा ना, कि 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स एंड 30 बायो के आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो जीके के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो लास्ट में। सबसे पहले आते हैं बायो पे। तो बायो के लिए आपको 11th एंड 12th की बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है। 12th की बायो की एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 12th का सिलेबस ज़्यादा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में 12th का सिलेबस ज़्यादा आता है, 11th का कम आता है। तो 12th पे ज़्यादा फोकस करना है, आप सबको अच्छे से पढ़नी है उसकी बायो। और उसमें जो बायो पढ़ते समय आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद ध्यान रखना है कि आपने जो हाईलाइट किया होगा उसे अच्छे से पढ़ना है। लास्ट टाइम का रिवीजन चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आपको उसको रिवाइज करना है। हाईलाइट करने पॉइंट, साइंटिस्ट के नेम, जो भी डेट होंगी वहाँ पर, और जो डायग्राम है उनको देखना है, क्योंकि डायग्राम से पता है, डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कि डायग्राम दे देंगे आपको, बताओ ये किसका डायग्राम है, या उसका लेबलिंग कर देंगे कि ये लेबलिंग करके बताओ कि डायग्राम की लेबलिंग। और साइंटिस्ट के नेम आते हैं, डेट भी आती हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है एनसीईआरटी, कि आपका छूटे नहीं, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप अच्छे से मतलब कम समय में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो ना। तो सिलेक्शन के लिए यही चाहिए होता है, तो आप बायो बहुत अच्छे से पढ़ें। और उसके लिए आप नीट की पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, फिंगर टिप पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है फिंगर टिप, उसमें काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू वगैरह दिए हुए हैं, और नीट की पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। और अगर आप टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छा है, इससे बाहर बायो में आएगा ही नहीं। तो ये बायो तो आपकी यहीं कवर हो जाती है, कि 30 क्वेश्चन आएंगे ना, आप इजीली 28 क्वेश्चन कर लोगे, अगर मैं जो बता रही हूँ ना आप ये करोगे। आपको क्या करना है, बायो में बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, उसके डेट, साइंटिस्ट और डायग्राम वगैरह सब अच्छे से करना है। उसके बाद नीट के 15 ईयर से ज़्यादा नहीं, नीट के 15 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। लास्ट टाइम है आपके बायो में, आप आराम से 28 करके आओगे, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं आता है, नॉर्मली ज़्यादा इतनी इजी भी नहीं, बट मीडियम ही आती है। थोड़ी सी भी अगर हाई आ जाएगी ना तो कोई वो नहीं है, आप इजीली कर पाओगे अगर आपने नीट की पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, इतना आप कर लोगे ना बायो के लिए तो इनफ है। तो अब आता है केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपकी अच्छे से, लास्ट टाइम है उसको रिवाइज करो जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद उसके जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कर लो। और नीट के जो पीवाईक्यू है, ये भी 15-10 ईयर की पीवाईक्यू आप कर लीजिए सोल्व, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसमें नेम रिएक्शन जरूर याद करना प्लीज़। नेम रिएक्शन आपको ना फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, कि ये नेम रिएक्शन ऐसी, वो ना डायरेक्ट आपको ना नेम रिएक्शन दे देंगे कि ये कौन सी वाली नेम रिएक्शन है ना। और आपको सारी वो मैकेनिज्म आना चाहिए, ईएसआर आनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आनी चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ज़्यादातर क्या होता है कि केमिस्ट्री में ना आपसे क्वेश्चंस सॉल्यूशन वाले कम पूछते हैं, उसमें पता है 12th का तो आएगा ही 11 से ज़्यादा, बट उसमें ना ज़्यादा करे से पूछ लेते हैं कि मोस्ट बेसिक बताओ इनमें से, या मोस्ट एसिडिक नेचर बता दो, और अरेंजमेंट पूछ लेंगे आपसे। तो आपको अच्छे से आना चाहिए ये सब, कि जाते ही करना है, क्योंकि टाइम मैनेज भी करना है ना आपको उसमें। तो आप इफिशिएंसी बढ़ाइए आपकी केमिस्ट्री में, नीट की पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। किसी भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, आपने जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है बिल्कुल रिवाइज करने का। और इनऑर्गेनिक में यही है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, पीछे एनसीईआरटी पढ़नी है, इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है इसकी, कि जो भी नर्सिंग की पीवाईक्यू है आप उनको पढ़िए, कि वहाँ क्वेश्चन कहाँ से आए ना। तो अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये है
कि आपकी अगर आपने फॉर्मूला शीट बनाया ना तो वेरी गुड, अब वो बहुत यूज़फुल है इस टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि आप सब कुछ ही पढ़ सको। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक पढ़ने की जगह आप ऐसा करो कि जो आपने फॉर्मूले बनाए उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करो, आपको सब फॉर्मूले आए, क्योंकि डायरेक्ट ना फॉर्मूले इतना हार्ड पेपर नहीं आता है ना, नीट का लेवल का थोड़ा ईजी आता है, तो आप इजीली इसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे ना तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो दे देगा क्वेश्चन, उसमें वैल्यू क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्या वैल्यू दे देगा। अब आपको वो फॉर्मूला अगर याद है ना तो आप वैल्यू पुट करके इजीली फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आपको यूनिट को कन्वर्जन करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ग्राम में दे देगा बट आंसर किलोग्राम में पूछेगा, या ml मिलीलीटर किसी में भी हो सकता है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग आना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि केमिस्ट्री और बायो ही ऐसा एक सब्जेक्ट है इन दोनों से आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादातर स्टूडेंट की वीक होती है और थोड़ी हार्ड फिजिक्स आती है। जब मेरा एग्जाम हुआ था तो उसमें फिजिक्स में ज़्यादा करके न्यूमेरिकल आ गए थे, थ्योरी बहुत कम आई थी। तो इससे अच्छा है कि आप अपना केमिस्ट्री एंड बायो में अच्छा स्कोर करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे कि अगर फिजिक्स हार्ड भी आ जाए ना तो आपके सिलेक्शन रोक ना सके, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, क्योंकि हार्ड आएगी तो सबके लिए हार्ड आएगी। और अगर आप केमिस्ट्री और बायो अच्छे से कराओगे ना तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएंगे। और अब आते हैं फिजिक्स पे आते हैं, ठीक है। तो हॉनेस्टली मैंने तो फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मेरे पास नोट्स थे, मैंने अपने नोट्स पढ़े थे। तो आप भी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, आपके पास नोट्स है तो आप अपने नोट्स पढ़िए, लास्ट टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उनको रिवाइज करिए। और अगर आपके पास फॉर्मूला सीट है तो प्लीज़ आप पहले फॉर्मूला सीट पढ़िए, फॉर्मूला सीट पढ़िए, उसमें फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में भी ज़्यादा करना फॉर्मूले क्वेश्चन दे देंगे, उसमें मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो आई गारंटी कि उसमें 20 क्वेश्चन ना ऐसे होंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। सच में बस वो होगा कि थोड़ा घुमा के दे देंगे, बट डायरेक्ट 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्या फॉर्मूला लगाना है आपको बस। तो इजीली आप 15 क्वेश्चन उसमें से करके आ सकते हो। आपको यूनिट कन्वर्जेशन जरूर आना चाहिए कि इस यूनिट को इसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अब हम आते हैं जीके पर। तो जीके इतनी हार्ड नहीं आती है, जीके में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा कि नहीं आएगा तो वो किसी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो जीके में नॉर्मली एक तो ब्लड रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि ये इसके फादर है, एक्स उसकी मदर है, वो उसका बेटा है, तो वो उसके कौन लगेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। और पजल्स टाइप में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी रीजनिंग आती है। और नॉर्मली ये कुछ रिवर्स के नेम भी आ सकते हैं, या कोई फेस्टिवल है कि ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो एक क्वेश्चन आया था कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसा आया था कि उसकी जो ट्यूलिप फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका आंसर शायद जम्मू कश्मीर था। तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था और मेरे जीके में 10 में से 9 क्वेश्चन सही थे। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं थी, क्योंकि मेरे को भी ऐसा था कि यार मैं कहाँ से क्या जीके पढूँ। तो इतना मतलब आप नॉर्मली यूट्यूब पे सर्च करो कि बीएससी ऑनर्स के लिए जीके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो आप जो वो पढ़ा दें वो आप देख लीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। और सिलेक्शन इससे नहीं होता कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हो या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। सिलेक्शन इससे होता है कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा या नहीं। आप ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया, इससे सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो जो आपने पढ़ा है एक तो वो आपको याद होना चाहिए, भूलो नहीं कि यार पढ़ा मैं भूल गया, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करो। और सेकेंडली ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ना वो ऐसा टॉपिक पढ़ो जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, कि यहाँ से तो आता ही है हर बार, तो वो आए। आप पीवाईक्यू एनालाइज करो, वहाँ से क्वेश्चन देखो, उसको रिवाइज करो और पीवाईक्यू सोल्व करो। यार पीवाईक्यू सोल्व करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न आता है। पीवाईक्यू सोल्व करो, नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं काफ़ी जगह, वो सोल्व करो। और जो आएगा ना एग्जाम में वही उसी पे ज़्यादा फोकस करो कि ये आएगा। तो इससे अगर ऐसा होना चाहिए ना कि मैंने ये चीज़ पढ़ लिया है तो इससे अगर क्वेश्चन आया तो मेरा बनना चाहिए, इससे मेरे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो आप ऐसा पढ़ो। और अभी तो ये है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आपको फॉर्मूला शीट पढ़ो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मार्क्स टेस्ट दो अपने। और अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने मतलब एक यूट्यूब चैनल से मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि आप नॉर्मली यूट्यूब चैनल पर सर्च करते हो तो आप पहले सबका कंटेंट देखते हो एक टीचर का। तो मैंने पढ़ा था, मैंने नर्सिंग टू नोट्स टैब से मैम काफ़ी ट्रिक्स बताती हैं और
इन्फॉर्मेशन देती है, मैंने उनका चैनल देखा था, उनसे पढ़ा था। और GS प्लेनेट एक यूट्यूब चैनल है, और एक शिवानी मैम के नाम से भी है यूट्यूब चैनल, और एक जे अकेडमी के नाम से, उनसे भी मैंने मतलब क्वेश्चन देखे थे। आप कह रहे होंगे कि आपने सबसे कैसे पढ़ा, तो सबसे मैंने नहीं पढ़ा। देखो जैसे मुझे लास्ट में क्या होता है कि आपको रिवाइज करना होता है कि 1 शॉट वीडियो देखते हो आप, ठीक है। तो जैसे सारे टीचर्स एक साथ नहीं डालते हैं ना, जैसे आप मुझे 11th की फिजिक्स की 1 शॉट वीडियो देखनी है, तो इनमें से मैं सर्च किया, जिस भी टीचर ने 1 शॉट डाला हुआ है मैंने उसका देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं सारे, कोई टीचर बायो करा रहा है, कोई फिजिक्स का करा रहा है ना। तो जैसे फिजिक्स को ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा की थी, क्योंकि फिजिक्स में मुझे अच्छा स्कोर करना था। तो जो फिजिक्स का करा रहा है, जिसके ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यार हाँ ये तो मेरे को आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैंने उसकी नहीं की। और जो मुझे लगा कि हाँ ये अभी टीचर करा रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। और एक और सजेशन देना चाहूँगी, आप लाइव कम जाइए। लाइव जाके आप अगर वीडियो देखोगे ना, तो वो आपको बहुत, अगर 5-6 घंटे का 1 शॉट का वीडियो, तो आप बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये करिए कि वीडियो जब सर पढ़ा दे तो आप उसको 2x, मैंने तो 2x स्पीड में देख के किया था, क्योंकि टाइम नहीं रहता लास्ट में। अगर आप 2x पर नहीं देख पा रहे हैं तो 1x पर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा सा 1x से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड करिए उसकी वीडियो की, उसको देखिए। अगर फिजिक्स की कर रहे हो तो क्वेश्चन सर करा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को पॉज करिए, उसके बाद आप खुद सोल्व करिए क्वेश्चन को, देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है तो फिर देखिए कि टीचर उसको कैसे करा रहा है, ठीक है। और अब आ जाते हैं टेस्ट पे। तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए थे, और मॉक टेस्ट से आपकी गलतियों को पता चलता है। तो मॉक टेस्ट तो देखो सब इंपॉर्टेंट है, सभी बोलते हैं और सभी बोलते हैं, तो ये बात सच है कि मॉक टेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत ज़्यादा देने हैं लास्ट टाइम में। आप ट्राई करिए कि आप एग्ज़ाम से 6-7 डे पहले अपना पूरा सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने चाहिए एक दिन में, क्योंकि 2 हार के होते हैं, तो आप इजी लगा सकते हो। एनालाइज करिए उसको, जिससे आपको आपकी सिली मिस्टेक का पता चलेगा, और टेस्ट दीजिए। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होता है वहाँ पर टेस्ट दीजिए, अगर नहीं है तो यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फ्री टेस्ट डले हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, टीचर्स कराते हैं। और या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना इतनी ज़्यादा कि टेस्ट तो देखो इंपॉर्टेंट है ना, और उसके बाद आप जो वीक टॉपिक है आप उनकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि ये मेरा वीक टॉपिक है ना, तो उससे क्वेश्चन बनना चाहिए आपका। अब आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस हो गया होगा, कुछ होंगे जिनका सिलेबस नहीं हुआ होगा ना। तो जिनका सिलेबस हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपना अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके आते हैं, मेरे भी आए थे। तो कम मार्क्स आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को देखिए कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, रीज़न को लिखिए एक नोटबुक में। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, या थोड़े हार्ड क्वेश्चन है ना, उनको एक नोटबुक बना लीजिए लास्ट टाइम के लिए, उसमें आप लिखिए उन क्वेश्चन को ना, जिससे कि लास्ट टाइम के वक्त आप जब रिविजन करोगे ना, तो उस नोटबुक को जरूर लेके बैठना, वो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैंने ऐसे किया था। तो अब उसके बाद और आप सिर्फ आपका फॉर्मूला सीट है तो फॉर्मूला सीट को देखिए। जो स्टूडेंट है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर वो नीट कर रहे थे बट अब नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे, तो आप ऐसा करिए कि जो बायो तो आपको देखो पढ़नी पड़ेगी, तो बायो पढ़िए अच्छे से और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और केमिस्ट्री के लिए आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, मैराथन देखिए कि एक दिन क्लास 11th की केमिस्ट्री की फुल शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, 1 शॉट वीडियो मैराथन को अच्छे से, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ना। और फिर सेकंड डे क्लास 12th की केमिस्ट्री की देखिए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसमें आपकी बहुत अच्छे से केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टीचर जो मैराथन कराते हैं ना वो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। और फिजिक्स के लिए भी सेम करना है, आपको मैराथन देखनी है, एक दिन क्लास 11th की देखनी है, क्लास 12th की देखनी है, और आपको मेनली क्लास 12th फोकस करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिलेबस आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, सभी ध्यान से सुनो, कि जो आपका डिलीटेड सिलेबस है ना उसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसमें से आता है। हमारे टाइम में जो सिलेबस था डिलीट हो चुका था, बट वो आ गया था, और सरफेस केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन आए थे, तो वो हमने कर दिए थे, क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ था, तो मैं करके आई थी उनको। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि जो डिलीटेड सिलेबस है उससे भी क्वेश्चन आ गया, बट कुछ हुआ नहीं उसका, क्योंकि उनको देना था क्वेश्चन, उन्होंने दे दिया, और इसलिए काफ़ी बच्चों के मार्क्स कट गए थे उसमें। केमिस्ट्री में भी आया था, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में फिजिक्स में, दोनों में जो डिलीटेड सिलेबस है ना उससे पिछली बार क्वेश्चन आ गए थे। तो आप प्लीज़ उन चैप्टर्स को पढ़ के जाइए जो डिलीट हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ के जाइए,
और सरफेस केमिस्ट्री और भी जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उनको पढ़ के जाइएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे कर सकते हैं। वहाँ पर यूज़फुल वीडियो मिलेंगी नर्सिंग से रिलेटेड, और मेरी जो नोट्स हैं, मेरी जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो मैंने स्टिकी नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। एक्चुअली मैंने ना अभी न्यू बनाया है तो अभी मैंने ज़्यादा वहाँ पर पोस्ट नहीं किया है, बट मैं जल्दी ही वहाँ पर पोस्ट करने वाली हूँ। और क्योंकि नर्सिंग के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये वीडियो मैंने बहुत मतलब टाइम देखो नहीं मिलता है, सबको पता है ना, टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आए थे कि मैं दीदी प्लीज़ हमें बता दो कैसे पढ़ने चाहिए। और मैं इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, और टाइम टेबल के बारे में बताऊँगी कि अब जो नेक्स्ट 14-15 डे रह गए हैं इसमें आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वो वीडियो जल्दी आएगी। अभी मेरा एक एग्जाम है, वो हो जाए उसके बाद वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा पर भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अगर देखो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगे ना तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि दीदी ने रिप्लाई नहीं किया, मैं रिप्लाई कर दूँगी। मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा जब, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, फाइनल एग्ज़ाम है तो समझ रहे हो ना आप, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो, और गाइज प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। और अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्द ही जिसमें मैं आपको बताऊँगी टाइम टेबल के बारे में कि आपको कैसे क्या करना है। तो जब तक के लिए बाय बाय।